अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। तो आखिरकार जो कल मैंने बात की थी कि आगा 28 का मैच चाहिए, मुझे वो शायद लगता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं रसाई जो सी है वो फाइनल में शायद की मैं अल्फाज जरूर यूज करूंगा, शायद कामयाब हो जाए रसाई पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचने में। लेकिन कल के मैच की अगर बात करें, जहां पर कल का मैच पाकिस्तान ने अबू धाबी में खेलना था, इस पूरे अगर टूर्नामेंट की बात करें तो पहली दफा पाकिस्तान अबू धाबी के स्टेडियम में खेली थी, जहां पर टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले पहले बॉलिंग की दावत दी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की पूरी अगर बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया, शाहीन शाह अफरीदी पे आपको पता है बहुत सी तनकीद हो रही थी उनके न्यू बॉल स्पेल को लेकर। उसके अलावा हुसैन तलत की इंक्लूजन को लेकर बहुत सी बात हो रही थी, क्या हसन नवाज इसमें इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन बड़ी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की बॉलिंग यूनिट से नजर है। उसके अलावा अगर बात करें बैटिंग की तो वही मुश्किलात आपको नजर आ रही थी, चाहे मिडल ओवर्स की बात करें, किस तरीके से हमने स्पिन को टैकल करना है। लेकिन एक लो स्कोर मैच था, लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान जीतने में कामयाब है। इंपॉर्टेंट मैं जरूर कहता हूं ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीतकर टॉप 5 जो फाइनल स्पॉट होगा उसके लिए क्वालिफाई करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें पहले तो प्लेऑफ के जो प्लेऑफ 4 है उसके पहले दोनों मैचेस वो जीत चुकी है। इंडिया और बांग्लादेश की बात करें, आज वो मध्य मुकाबल होंगी दुबई स्पोर्ट्स सिटी में। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बात करें तो मैं उस दिन भी ऑफ एयर बात कर रहा था कि अगर इंडिया की हम बात करें तो ज़्यादातर जो दूसरी टीम्स हैं तीनों ने जाके अबू धाबी के अंदर एक एक मैच खेलना है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है आईसीसी की जो कि दुबई के अंदर इंडिया को पूरे के पूरे जो टॉप 4 के मैचेस हैं वो दिए गए, उनका कोई वेन्यू ऐसा चेंज नहीं किया गया। दैट्स वाई कभी कभी कहते हैं कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडिया क्रिकेट काउंसिल, लेकिन ये बाकी टीम्स की अगर बात करें तो उन लोगों ने अबू धाबी जाके एक एक मैच जरूर खेले। लेकिन आज का मैच बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का खेला जाना बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, जिस तरीके से बांग्लादेश ने एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ हमें दिखाई थी। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम डिपार्ट कर चुकी है श्रीलंका के लिए, जहां पर वर्ल्ड कप खेला जाना है। और अगर उससे पहले बात करें तो पाकिस्तान लाहौर के अंदर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी, जहां पर पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त हुई थी। लेकिन एक अच्छी बात थी, एटलीस्ट एक प्रैक्टिस सेशन आपको एक बड़े टूर्नामेंट से पहला है। बहुत सी चीज़ों पे भी पाकिस्तान टीम को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी फीमेल्स जो सी हैं वो अपना बेस्ट दे रही हैं, और इस वक्त वो बेस्ट देने में कामयाब भी किसी मैचेस के अंदर ज़रूर हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त दूसरी क्रिकेट की बात करें फीमेल्स की, तो 400-350 तक स्कोर्स टच हो रहे हैं। अभी तक उस लेवल पे जाने के लिए शायद अभी भी हमारी फीमेल्स को डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे लीग क्रिकेट हो उसकी ज़रूरत है। एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की आज भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर हम बात पाकिस्तान की कंसिस्टेंसी से करते हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट टीम बड़े टूर्नामेंट्स में होती है। कभी भी आपको पता है कि हमेशा एक हार्ट अटैक टाइप आपको मिलता है। जहां पर यूएसए ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, वहीं यूएसए से खबर आ रही है जहां पर यूएसए क्रिकेट बोर्ड की रेक्टेड मुअत्तल कर दी गई है। गवर्नेंस का कोई इशू था, आईसीसी ने उनकी रेक्टेड को मुअत्तल किया और कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पर यह मुअत्तली हुई है, लेकिन आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए आपको वापस नजर आएगा। लेकिन खाली हमारे यहाँ पर इशूज़ नहीं रहते, वहाँ पर भी क्रिकेट बोर्ड की बात करें, क्योंकि एक न्यूली इंडक्टेड क्रिकेट बोर्ड है यूएसए। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जब हम यूएसए क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत सी वहाँ पर लीग क्रिकेट भी हो रहा है, बहुत से लड़कों को डिफरेंट कॉन्टिनेंट से उठा के वहाँ पर लाया गया है जो कि तगड़े क्रिकेटर्स हो सकते हैं, जिनको आगे जाके फ्यूचर में रिप्रेजेंट करवाया जाए। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि इस वक्त एक ही बात हो रही है कि हमने फाइनल तक रसाई कैसे हासिल करनी है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। पहली दफ़ा आपने टॉस जीत के आपने अगेंस्ट जो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जहां पर आप पहली बैटिंग करते थे, आपने बॉलिंग करवाई। उसके अंदर आपके क्या वीक पॉइंट्स हुए थे, खास करके बैटिंग ऑर्डर को लेकर। मुझे तीनों गेस्ट को स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी सबसे पहले मेहमान है पाकिस्तान की साबिक कप्तान, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर भी हैं और साथ ही साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल आपको और मुझे हार्ट अटैक तो ऑलमोस्ट मुझे तो हो चुका हुआ था। देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बात ही अच्छी है कि हमें हमेशा ऑन आवर टोज रखते हैं ये लोग। मैंने टोज इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, अब्दुल मोइज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी, मैंने आपको अफेयर भी कसम से मेरे सामने कुछ चीज़ पड़ी थी, मैं खा नहीं रहा था, इतनी टेंशन। देखें ना, वही पाकिस्तान के लिए कि बहुत बड़ा टारगेट हो या छोटे से छोटा टारगेट हो, हमने चेस करना है लोगों को। एक मैं कहता हूँ अंदाज बिठा के ना, फिर हमने चेस करना है। वही तकरीबन आगे बात करेंगे। साथ साथ मुझे ज्वाइन करें, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नजर रखी हुई थी हुसैन तलत की परफॉर्मेंस से। मुझे ज्वाइन करें साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साबिर। साईं ॾाढो मज़ो आयो? मज़ो तो ऑब्वियसली आयो, मगर पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो चाहेगी कि आप लोग अपनी सीटों से ना उठें और पूरा मैच देखें, तो अच्छा था वैसे। ये तो कल हुआ, लेकिन कप्तान वापस पाकिस्तान मैच के ऊपर आएंगे तो पहली दफ़ा मैंने कहा कि पाकिस्तान शायद अपने जो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर टॉस जीत के आपने पहले बॉलिंग का फैसला किया। कैसा पूरा मैच देख रही हैं? बिल्कुल, फाइनली ये फैसला अच्छा हो गया। उनके पहले मैच में नहीं कर पाए थे और उसके बाद ऑब्वियसली फिर टॉस नहीं जीत पाए।
ओवरऑल बहुत अच्छी विन, बहुत इम्पॉर्टेंट जीत थी क्योंकि अंडर प्रेशर आ चुके थे। बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इवन दो श्रीलंका की टीम भी बहुत बैलेंस नज़र आ रही थी और पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को बैक किया, कोई चेंजेस नहीं की टीम में जो हम सब कह रहे थे कि बननी चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं मुबारकबाद दूंगी। इट्स नॉट इजी, आप जब इस तरह की टफ सिचुएशन में फैसले कर रहे होते हैं। साहबजादा को बैक किया जो कि बहुत अच्छी बात थी, इंडिया के मैच में उन्होंने परफॉर्म किया और अब दोबारा जब इस टीम को बैक किया तो हुसैन तलत ने भी परफॉर्म किया और नवाज़ की परफॉर्मेंस, अबरार, शाहीन, सब की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो जीत को तो ऑब्वियसली सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी, बट साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी भी ये जो कॉम्बिनेशन है, आई एम नॉट फुली 100% कि आपका ये कॉम्बिनेशन आगे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट सही चलेगा, बिकॉज ऑलराउंडर्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशलिस्ट आपके नहीं हैं और बहुत ख़ास एक लिमिटेड तरह की कंडीशंस में कल परफॉर्मेंस आई है। तो अभी फार फ्रॉम फाइनल स्क्वाड आपका है, बट एटलीस्ट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी कि आप जीते। प्रेशर बैक ऑन अ लिटिल बिट ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश मोस्टली, कि अब उनको अगला मैच अपना आज का कैसे खेलना है ताकि फाइनल के लिए यू आर स्टिल इन द रेस। चलिए थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर पे तो आऊँगा, लेकिन मैं बॉलिंग पे आना चाहूँगा। एक हीट होती है, एक प्रेशर होता है कि आप एक लीडिंग फास्ट बॉलर हैं। जिस तरीके से कल शाहीन शाह अफरीदी ने एक पूरा यूटिलाइज किया, ग्रास थी उसके ऊपर विकेट पे, उसकी बॉलिंग, उसके अलावा अगर हम बात करें एक अच्छी बात कि आपने शायद कल, हम उस दिन बात कर रहे थे, कल यूज़ की कि आपने लेफ्टी के आगे फ़हीम अशरफ को पहले लगाया। ये पूरी स्ट्रैटेजीज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, देयर वाज ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस, इसमें कोई शक नहीं है। कल पाकिस्तान ने वो चीज़ दिखाई है जो शायद हम मिस कर रहे थे, खासकर शाहीन अफरीदी ने। उससे जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि आप नया बॉल यूज़ करते हो, पहले ओवर में जाकर प्रेशर डालोगे, अच्छी बॉलिंग करोगे, एक आध विकेट लेके दोगे, तो वो हमें नज़र आया और बड़ा अच्छा लगा शाहीन अफरीदी को पूरी जोश से, पूरे पैशन से और पूरा एनर्जी से बॉल करते हुए। आप देखें कि उनका जो स्पीड है वो तकरीबन 140 के राउंड ही रही है और बड़े अरसे बाद कंसिस्टेंटली एक दो ओवर मैंने देखे हैं शाहीन अफरीदी को इतनी अच्छी स्पीड में, इतना फायर वर्क करते हुए और इतना ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए। और उसका देखें ना, उसका रिजल्ट क्या निकला। आपने ऊपर से उनकी जो खुशहाल मेंडिस को आपने ले लिया, फिर आपने उनके दूसरे जो निशंका है उनको आपने ऊपर से उड़ा दिया। जब ऊपर से दो विकेटें, और ख़ासकर वो दो विकेटें जो फॉर्म में हैं, जो स्कोर कर रही हैं, जिसने पूरा एशिया कप में स्कोर किया, उनको आप अगर कर्टेल कर देते हैं, उनको मूव कर देते हैं, उनको साइड से हटा देते हैं, तो प्रेशर कम्स डाउन टू योर मिडल आर्डर। और एग्जैक्टली वो हुआ कि मिडल आर्डर पे इतना प्रेशर हुआ कि वो सर्वाइव नहीं कर सके। ये भी आखिरी कुछ एक दो ओवर थोड़ा सा उनके चल गए तो इतना स्कोर कर गए। एक वक्त में लगता था 110, 115, 120 से ज़्यादा वो नहीं जा सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी एक, मैं कहता हूँ, एक तो विन बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान को ये विन चाहिए थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विन थी। अब जो कल वाला मैच है या परसों वाला मैच है, कल वाला मैच है पाकिस्तान का, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर है, हर एक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो इतना अंडर ट्रमेंडस प्रेशर होगा बांग्लादेश कि 2 दिन मुसलसल आपको अगर मैच खेलना है और ऐसी सख्त गर्मी में मैच खेलना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं वो सही तरह से वो मैच खेल सकेंगे। इसलिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान इज़ फेवरेट टू मेक इट टू द फाइनल। और होपफुली ये जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसको थोड़ा जहाँ पे और थोड़ी बहुत अगर हिकअप्स थे, कोई थोड़ा सी वीकनेस नज़र आई, जिस तरह हमें थोड़ी मिडल आर्डर में वीकनेस, वही वाली मिडल आर्डर जो हमारी नहीं चल रही, वो साइम अयूब की बैटिंग हो, ख़ासकर इसकी अपने कप्तान साहब की बैटिंग हो, ये सारी बैटिंग्स इनको जो मिडल आर्डर को थोड़ा चलना है और टेम्पो बरकरार रखना है। ऊपर से सबज़्यादा फरहान हो, अल्लाह करे फिट हो, फ़खर जमान, जिस तरह उनको कल बॉल लगी तो होपफुली वो फिट होंगे, नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर वो असर नवाज आ जाएंगे। अगर वो फिट हैं, वो खेलते हैं, तो वो टेम्पो तो आपको बना के देते हैं। मिडल आर्डर पे प्रेशर आता है तो वो क्रमल कर लेकिन जाती शाही है। जो आपने बात की है, साबिर में अभी बांग्लादेश के हेड कोच की भी अपना सुन रहा था, आई डोंट नो इट्स ऑथेंटिक या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रही थी कि उन्होंने भी कहा कि बैक टू बैक मैचेस हैं, फटीग कैरी होती है। सेकेंडली मैंने इंट्रो में भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आती आईसीसी का जो एक दौरा तरीका है। इंडिया को आपने एक वेन्यू दिया हुआ, बाकी टीम्स को आपने कहा जाके अबू धाबी खेल के वापस पे रहो। देखें, इंडिया के लिए तो हमेशा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, चाहे यूएसए में खेलें, चाहे दुबई में खेलें, चाहे इंडिया में खेलें, तो उनके लिए तो देखें इस तरीके की सहूलियात उनको दी जाती हैं। मुश्किल होता है और बांग्लादेश के हेड कोच ने बिल्कुल सही कहा, खास करके इस तरह की गर्म कंडीशंस में, खासकर बॉलर्स के लिए काफ़ी टफ होता है, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग भी करनी हो, तो चाहे बाय रोड जाएँ, बाय एयर जाएँ, अबू धाबी से दुबई तक, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स तो आते हैं।
मगर प्रोफेशनलिज्म में देखा जाए तो आप लीग्स भी खेलते हैं, बैक टू बैक मैचेस भी होते हैं आपके T20s के, तो वहाँ पे इस तरीके के कंसर्न्स मैंने सुने नहीं अभी तक फ्रेंचाइज क्रिकेट में। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए तो कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा सा नेशनल जब ड्यूटी की बात है तो वहाँ पर थोड़ा सा, चाहे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों ना हो। तो खैर अभी जहाँ तक कल के देखे मैच की बात करें तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, खास करके जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें पावर प्ले में विकेट चाहिए थे। शाहीन शाह अफरीदी के जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट T20s थे, उसके बाद ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई तो इनका जो इकोनॉमी रेट था वो अंडर 5 अंडर 6 चल रहा था। तो कई जो इंडिया का मैच था शायद हमारा ग्रुप स्टेज में, वहाँ पे थोड़ी सी उनको मार पड़ गई। मगर अगेन हमें दाद भी देनी पड़ेगी कि नहीं कि जिस तरीके के यंगस्टर्स वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे ख्याल में, उनके जो शॉट्स जिस तरीके से। मगर पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, देखें मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से है, मगर हम वही बात है कि हसन नवाज़ को हम ओपनर से हटा के मिडिल ऑर्डर में लेके आए, उसने परफॉर्म करके दिया आपको। मगर 2-3 मैचेस में अगर आप फेल हो जाते तो फिर आप उसको कंटिन्यू करना चाहिए। यही हमारा प्रॉब्लम पिछले मेरे ख्याल में 10 साल से चला कि हम किसी प्लेयर को डेवलप नहीं कर सके। अब अभी हम हुसैन तलत की एक मैच की परफॉर्मेंस अभी इसको हम 8-9 मैचेस दे देंगे। तो मेरे नज़र में हसन नवाज, क्योंकि आपके पास देखिए ऑलराउंडर्स को आप बेशक डालें, स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको चाहिए जो कि कम से कम आपके लिए 35-40 बॉलें खेल भी सके और प्लस शॉट्स भी मार सके। इनके पास सलाहियत थी हसन नवाज के पास। अब देखें फ़हीम अशरफ को आप खिला रहे हैं 1-2 ओवर्स के लिए, मेरी नज़र में वसीम जूनियर इस तरह की, क्योंकि आई थिंक ये आर्गूमेंट भी दिया था कि हमने इसको इसीलिए सिलेक्ट किया है कि इस तरह की डेड पिचेस पे इसकी जो रिवर्स स्विंग है खास करके 140 145 प्लस, वो हमें काफ़ी कारामद साबित होंगे। मगर उनको आप खिला ही नहीं रहे, ना ट्राई नेशन में खिलाए ना यहाँ पे। मेरी नज़र में मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन और हारिस के साथ उनकी जगह बनती, क्योंकि हारिस रऊफ कभी कभार थोड़े से वेवर्ड हो जाए तो आपके पास एक कुशन आ जाते हैं फास्ट बॉलिंग में, डेथ ओवर्स में। थोड़ा सा कप्तान कुशन जोन की आपने बात की, पॉजिटिविटी तो अपनी जगह, लेकिन अगर मैं रियलिटी के ऊपर आऊँ, लेट्स कम टू रियलिटी। क्या पाकिस्तान की टीम फाइनल्स के अंदर जब जाती है, इनकेस अगर हम जाते हैं, जो हमने कल सिचुएशन, कल बैटिंग हमने प्रेशर के अंदर की, क्या इतनी सख्त हमारी है कि एक टॉप टीम के साथ हम खेल सकें? देखिए आपने 80 पे फिर आपके 5 आउट थे, तो प्रॉब्लम तो आपको टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में जैसे सबने बात की आ रही है। मिडिल में ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टॉप ऑर्डर ने फिर ऊपर से स्टार्ट आपको दे दिया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपका बहुत बड़ा इशू आ रहा है। जो बात सब कर रहे हैं, देखिए हसन नवाज सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाले प्लेयर हैं, उनका बाहर बैठना किसी सूरत बनता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा खेले हुसैन तलत, ऑल क्रेडिट टू हिम, बट उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि साथ में औरों की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज आपको चाहिए थी, जिसमें आप अबरार के 4 ओवर में खाली 8 रन देखते हैं, वो एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। शाहीन का नए बॉल से आउट करना, उसके बाद नवाज़ ने आके जिस तरह से खेला, अब अगर इसी टेम्पो से आप इंडिया के अगेंस्ट खेला, कोशिश की ना आपने, तो नवाज़ वहाँ पे उस रन रेट से नहीं खेल सके, क्योंकि जहाँ पर 5 अच्छे बॉलर होंगे और आप इसी बैटिंग लाइनअप से जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपसे नहीं चेज होगा या आपसे टारगेट सेट नहीं होगा, जो हमने इंडिया के अगेंस्ट मैच में देखा। तो ठीक है, आप ये मैच ज़रूर जीत गए और हो सकता है आप अगले मैचेस भी जीत जाएं, पर आपको कॉम्बिनेशन में रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा, आपको मैच विनर्स चाहिए। हसन नवाज़ की 11 में जगह बनती है, ख़ास तौर पे जब आप इतने एक्सपीरियंस बाबर आजम और रिजवान को बिठाते हैं, तो फिर आप ऐसे लोगों को आपको खिलाना है 11 में जो सिंगल हैंडली भी मैच जिता सकें। अगर आप सारा वक्त ये सोचेंगे कि 3-4 प्लेयर इकट्ठे क्लिक करके T20 मैच जीते, वो इतना आसानी से होता नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंसेज होती हैं, पर अक्सर आपने देखा है 1 से 2 प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके मैच को एक तरफ ले जाते हैं। बड़ी टीमें जो हैं वो ऐसे करती हैं, आपने इंडिया को देख लिया, दोनों ओपनर्स ने 60-60 70-70 करके मैच लगा दिया। तो जनरली T20 मैचेस में, लेकिन आप क्या कहती हैं, ऐसे हो सकता है कि आई डोंट नो कितनी विकेट कीपिंग उससे करवाई गई है साहबजादा फरहान से, जो बैकेंड पे आप करवाते हो, कि आप हारिस को बिठा के फिर हसन नवाज को बीच में लेके आओ? देखिए ये उस दिन मैं बाजिद खान की भी बात सुन रही थी, वो बहुत क्लोजली देख रहे थे इस चीज़ को, वो भी ये बात कर रहे थे कि हसन नवाज ने जब भी साहबजादा फरहान ने जब भी विकेट कीपिंग की है, उनसे साथ बैटिंग नहीं हुई। तो फिटनेस का एक इशू ज़रूर है। कल आपने हुसैन तलत को भी देख लिया था, एंड पे उनसे वो शॉट्स नहीं लगनी थी, एक फ्रेश बंदे ने आके लगाई। तो फिटनेस आपको इन कंडीशन में ख़ास तौर पे बहुत टेस्ट होगी। तो अगर साहबजादा फरहान को आप ये भी कह रहे हैं कि तुम ओपन भी करो, साथ तुम 20 ओवर कीपिंग भी करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंसिस्टेंटली उनकी फ़िटनेस अभी उस लेवल पर है कि वो कर पाएँ। और दूसरा, कीपिंग वो नहीं करना चाहते, मतलब कीपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी अपनी कमिटमेंट आपको चाहिए। तो हमने देखा है उन्होंने पहले भी जब कीपिंग की है कि उसमें इतनी कीन आपको चीज़ नज़र नहीं है। और मोहम्मद हारिस का जो बिहाइंड द स्टम्प्स ग्लव वर्क है वो है थोड़ा क्वेश्चनेबल, आपको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हारिस की कल मैं फेस को भी देख रहा था, बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर से इस वक्त तो गुजरे। मुझे शॉर्ट सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मिडल ओवर्स की बात करें, जहां पर अगर एक चाहे स्ट्राइक रेट है चाहे प्रेशर सिचुएशन के अंदर क्या पाकिस्तान टीम कॉप अप कर सकती है बड़े टूर्नामेंट्स और ख़ास करके बड़ी टीमों के खिलाफ। शाह जी, थोड़ा सा मिडल ओवर्स की फिर मैं कल बात करूं, जो बैटिंग ऑर्डर कल आया सलमान अली आगा पे फिर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जिस पोजीशन पे वो आ रहे हैं उनको नहीं आना चाहिए, मुझे पता है वो फ्लोट करते रहे हैं, सैक्रिफाइस अपनी पोजीशन करते रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि टॉस आप जीत के पहले बॉलिंग करते हो। अगर आपने चेस बड़ी टीम के खिलाफ करना है, फ्लेक्सिबल आपका मिडल ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर से बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, जो मैं मिसबा पे वाली बात करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मिडल ऑर्डर नीचे इतनी स्ट्रांग पोजीशन है कि वो आपको मैच जितवा सकें। देखें जो कल हमने मैच देखा ना जी, उसमें बड़ी एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आपको इतना लो टारगेट मिलता है, वो भी 130 अराउंड, तो उसको फिर उस पर आपको अच्छा स्टार्ट भी मिल जाता है। 45 के राउंड आपको स्टार्ट मिल गया, बड़ा ब्रिस्क और अच्छा स्टार्ट मिल गया। वहाँ से तो सिर्फ कैरी करना था ना, वहाँ एक आध चले प्लेयर आउट हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। वो जिस तरह उनके साथ हुआ फ़खर जमान के साथ, जिस तरह उनको बॉल लगी, या सबज़ादा फरान आउट हो गए, तो उसमें ये नहीं होता कि आप उसको उस टेम्पो को थोड़ा पीछे चले जाओ, या आप ये समझो कि जी ये जीत जाएंगे हम, अभी तो 6 ओवर हुए हैं, अभी तो 5 ओवर हुए हैं, 14 पड़े हैं, बड़े आराम से हम टारगेट हिट कर देंगे। उस तरह आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बीच में जो हमारी विकेटें गिरी हैं, ये उस प्रेशर से हुई हैं, या उस आप कंप्लेसेंसी से आप ये देखें कि आपने थोड़ा इजी ले गए हो, कि आपने कहा कि शायद ये कोई इतना बड़ा नहीं है, उसमें प्रेशर आ जाता है टीम पे, और एग्जैक्टली वो हुआ। मिडल ऑर्डर हमारी वैसे ही अच्छी नहीं खेल रही, मतलब है ना। साइम अयूब जो 1 डाउन कभी आते हैं, कभी खैर ओपनर खेलते रहे, फिर 1 डाउन आए, वो उनका तो मुझे समझ नहीं आती कि उनकी फॉर्म क्यों नहीं लग रही। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो कल उन्होंने बिल्कुल शायद उन्होंने मिसजज कर दिया, कि जिस तरह उन्होंने गुगली की और वो समझ नहीं सके, गुगली फॉर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, वो समझ नहीं सके, या इस तरह कभी भी लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं तो वो फिर पकड़े जाते हैं। उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई। उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब है कि एक होता है कि ये थिंक टैंक की बात होती है कि आप इनको किस तरह खिलाएं। भाई उनको ये ज़रूर बताएं कि आप थोड़ा संभल के खेलें, ग्राउंड स्ट्रोक खेलें, ज़्यादा ऊंची शाटें न मारें, क्योंकि आपकी वो शाटें अभी लग नहीं रही हैं जो आप कर रहे हो। फिर आप अपने कप्तान साहब को देख लें। ये हमारा फीलिंग मुझे आ रही है कि देखें, कप्तान ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसको आगे निकल के खेलना है, बाई एग्जाम्पल खेलना है। आप अगर थोड़ा सा शो करोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं टीम में, ना मेरी बैटिंग में जगह बनती है, ना मेरी बॉलिंग में जगह बनती है, तो ये बड़ा प्रेशर आप डाल रहे हो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, कि वो सोचे जी कि इनकी तो यूटिलिटी नहीं है और इनको हम फिर चेंज करें। आगे वर्ल्ड कप आना है, वर्ल्ड कप इतना आसान नहीं होगा जितना एशिया कप आसान है। वहाँ पे आपको हर रोज़ एक अच्छी टीम से खेलना पड़ेगा, आपको अपना रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने पॉइंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी आगे। ये चीज़ें सारी फिर प्रेशर आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उन पे जाता है कि जी फिर बात वही डिबेट शुरू हो जाएगी, जी कप्तान चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। कल के गो के कप्तानी थोड़ी बहुत बेहतर की है जो पहले उन्होंने की है। कप्तानी की बात की, वो तो अभी से अगर आप सोशल मीडिया उठा के साबिर देख लो तो वो तो चीज़ वही मैं कह रहा हूँ ना, वो परफॉर्मेंस पे होता है ना। हर एक एक्सपेक्ट करता है कि कप्तान सामने आके फ्रंट से लीड करेगा, वो बताएगा कि चलें जी ये 2 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, 50 पे गिर गई, 55 पे गिर गई, तो मैं लेके चला हूँ, मैंने एंकर की है इनिंग, मैं आगे लेके चला हूँ, मैंने 100 को हिंसा पार किया, 3 फिगर में गया हूँ, तो चले मैं आउट हो हूँ। मतलब ये थोड़ा सा रियलाइज़ करने की बात है कप्तान को कि ये ज़रूर होना चाहिए। फिर वो बॉलिंग बिल्कुल नहीं करा रहे, वो मुझे समझ नहीं आती। अच्छे खासे वो बॉलर हैं, खास कर ऐसी विकेट्स पे, वो क्यों नहीं करा रहे, उसका भी मुझे समझ नहीं आ रही। कप्तानी जो है वो तकरीबन वो नॉर्मल सी करा रहे हैं इस वक्त, कोई आउटस्टैंडिंग कप्तानी नहीं करा रहे। जो आपने बात की साबिर, मैं कप्तानी पे ही आना चाहूँगा। मैंने कहा ना कि उस दिन भी जब डिसीजंस की आप बात करें, आप नवाज से ओवर नहीं करवाते, साइम अयूब से आप 3-3 ओवर करवा जाते हो। कल के मैच की बात करूं जहां पर पेसर्स, क्योंकि अबू धाबी विकेट मैंने पहले कहा, वहां पर ग्रास है, हवा चलती है, ड्यू फैक्टर होगा नहीं, पेसर्स को सपोर्ट करेगी, लेकिन शायद जहां पर पार्टनरशिप बन रही थी, वो जो अपना 50 के करीब पार्टनरशिप बनी, वहां पर आप कुछ ऑल्टरनेट ट्राई कर देते, नवाज को ले आते, आपने वो भी नहीं किया। चल क्या रहा है कप्तानी में? देखें ग्राउंड में जो उनको खुद समझ आ रही होगी कि देखिए पिच जो है थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को, सीम को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही, थोड़ा सा बॉल रुक के भी आ रहा था, इस वजह से फ़हीम अशरफ के भी कुछ ओवर अच्छे चले गए। आई थिंक हारिस रऊफ़ की तो कि जिस तरीके के ओवर्स थोड़े से वेवर्ड गए थे, थोड़ा सा वो, और हमने पहले भी देखा है कि 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे पहले एशिया कप का, आपको मैच याद होगा श्रीलंका के खिलाफ ही, तो कहीं ना कहीं से हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं।
तो आई थिंक स्पेशलिस्ट की तरफ गए। अबरार से उन्होंने पूरे ओवर मिडिल ओवर में करवा दिया, 1-2 ओवर उन्होंने खुद भी किया। और उसके बाद देखिए नवाज़ के ओवर बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि चाहे बाबर थे या इवन अभी ये अपना सलमान अली आगा हैं, जब लेफ्ट हैंडर्स आते हैं तो आप हमारे नवाज से बॉलिंग नहीं कराते। अब मैंने नहीं देखा कि कोई बाकी भी टीमें हैं उनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। आप इंडियन स्पिनर्स देख लें, आप श्रीलंका स्पिनर्स देख लें, ऐसा नहीं कि जब 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हो तो वो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लेके आते, लेके आना चाहिए भाई। इसका मतलब कि अगर एक टीम या क्या आपको पता नहीं था श्रीलंका के पास 4-5 लेफ्ट हैंडर्स है, इसका मतलब फिर आप नवाज को खिलाते ही ना, क्योंकि आप इनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉलिंग है, ठीक है ना, बैटिंग उनकी एडिशनल जॉब है। तो ये कप्तान को, मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि भाई ये आपका अगर स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेशक आगे से लेफ्ट हैंडर्स आते हैं, राइट हैंडर्स आते हैं, आप इनको दें। और इनके बॉलिंग पे मैं तो समझता हूँ स्लिप भी होना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप अटैकिंग कप्तानी नहीं करेंगे और 10 विकेटें आप नहीं लेंगे। सरफराज का खूबी ये थी सरफराज की, जब वो नंबर 1 टीम बनी थी T20 की 12-13 उन्होंने कंसेक्यूटिव सीरीज जीती थी, उस वक्त हम टीमों को ऑल आउट करते थे। उस वक्त हम 10 की 10 विकेटें लेते थे, पावर प्ले में लेते थे, इमाद वसीम वगैरह, मिडिल ओवर्स में हसन अली लेते थे, शादाब खान लेते थे, उसके बाद डेथ में आके हारिस रऊफ वगैरह लेते थे। तो ये उनकी खुसूसियत थी कि हम विकेटों की तरफ जाते थे, हम रन्स की तरफ नहीं जाए। यहाँ पे थोड़ा सा बाबर की कप्तानी की बात करें, यहाँ पे थोड़ा बात करें, थोड़ा डिफेंसिव जब चले जाते हैं कि चलो 5 आउट हो गए, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, तो वहाँ पे जब एक पार्टनरशिप हो उसकी वजह से आपके वो मैच निकाल के ले जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान के साथ भी यही हुआ, न्यूजीलैंड का मैच देख लें आप, तो थोड़ा सा जब रिलैक्स हो जाते हैं कप्तान, जब आप अटैकिंग फील्ड नहीं, ऑस्ट्रेलियन का माइंडसेट डिफरेंट है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, उनका माइंडसेट डिफरेंट, वो जाते हैं गो फॉर द किल। गो फॉर द किल में फिर आपके स्पेशलिस्ट जो बॉलर्स हैं, मेरे नज़र में उनको लाना चाहिए बजाय पार्ट टाइमर्स को। पार्टनर तब लेके आते हैं जब आपने कोई पार्टनरशिप तोड़नी हो। देखिए, जो कल मैंने बात की ना, थोड़ा सा सना खुद भी पाकिस्तान टीम की कप्तान रही हैं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो एक कप्तान होता है उसको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। कोच है, उसका काम ग्राउंड से बाहर है, कप्तान ने अंदर लड़ाना, उसने डिसीजन मेकिंग जो भी करना है, क्योंकि कल को फेस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ भी उसने करना है। कप्तानी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मुझे पता है प्रेशर है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, फैंस हैं, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, खुद की परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन ने भी एक बयान दिया कि मैं अगर होता तो मैं 5 फास्ट बॉलर्स खिलाऊं। हुसैन तलत की मैं भी आपसे बात कर रहा था कि मैंने डिफेंसिव खेलना था। ये बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, क्या ये भी कुछ इम्पैक्ट डालती हैं कप्तानी के माइंडसेट के ऊपर, जो प्रेशर चलता है बॉडी पे? देखिए, सबसे पहली बात है कि ऑब्वियसली स्टार्ट सलमान अली आगा का नज़र आया, सेल्फलेस अप्रोच, अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर रहे हैं, दूसरों को चांस दे रहे हैं, वो सब चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आई, हम सब ने उसकी तारीफ़ की और मैं यही समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने की कप्तानी आते हुए। फिर उसके बाद ये बात हुई कि असल पता आपको एशिया कप में चलेगा जब प्रेशर ज़रा ज़्यादा होगा। अब जो चीज़ इंडिया ने बना दी थी, वो हैंडशेक वाला इंसिडेंट ना करने पे, और उसके बाद से जो चीज़ें हुई हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा एक यंग कैप्टन के लिए ये एक बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप हुआ है जिसको अब उनको टैकल करना पड़ रहा है। उसके ऊपर आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा माउंट होना है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अब अगले मैच में इनका खुद परफॉर्म करना। इसीलिए आप देखें कि अब वो बॉलिंग में भी आ रहे हैं, एक ओवर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से प्रेशर ऑफ करना चाह रहे हैं। खुद भी उनको ये बात की समझ है, ऑब्वियसली इतने समझदार क्रिकेटर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें, इंटरनेशनल भी खेलें, वो प्रेशर ऑफ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमें इस टीम को स्ट्रेंथ में देखना है तो कप्तान का परफॉर्म करना नहायत अब ज़रूरी है। अदरवाइज़ या तो आप क्रश हो जाएंगे इस प्रेशर के अंडर, या फिर टीम के अंदर फिर इसी तरह की बातें होंगी, मैं होता तो मैं ये करता, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका कप्तान परफॉर्म कर रहा होता है, टीम जीत रही होती है, कोई भी इस तरह की बात नहीं कर पाता। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, आई थिंक अगला मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज वो सही राइट मैच है कि आप उसमें परफॉर्म कर दें। फाइनल से पहले आप सारे जो परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी सारे प्लेयर्स परफॉर्म करके फिर फाइनल पे जाएं। और इजी नहीं है कि आप एक ऐसे टूर्नामेंट में, पहला ही आपका मेजर टूर्नामेंट है जिसमें पोटेंशियली आपके 3 मैच इंडिया से हैं, बिकॉज इंडिया का मैच ऐसा होता है, ये या तो हीरो बनाता है या ज़ीरो बनाता है आपको, और आपकी जो एक छोटी सी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत एम्पलीफाई हो जाती है, और आपकी छोटी सी गलती भी बहुत एम्पलीफाई हो जाती है। सो ये समझना पड़ेगा कि सलमान अली आगा ने बहुत इजी टाइम पे उनको कप्तानी नहीं मिली। क्योंकि कप्तान, मैं आना चाहूँगा बांग्लादेश वाले मामले पे, लास्ट ही सिर्फ पूछना चाहूँगा, श्रीलंका ट्रैक कहाँ पर डी ट्रैक हुए? क्योंकि जिस तरीके की श्रीलंका टीम इस टूर्नामेंट के अंदर आपको नजर आई थी, मैं कह रहा था फाइनल्स खेलेगी, बहुत से लोगों ने कहा था, लेकिन डी ट्रैक आपको कहाँ पर नजर आया? देखिए, बहुत हेविली वो डिपेंडेंट थे पथुम निसांका और कुसाल परेरा पे, और इसलिए मैं समझती हूँ कि शाहीन ने बहुत आउटस्टैंडिंग कल बॉलिंग की है, जो ऊपर से 2 विकेटें लिए हैं, क्योंकि उनका भी जो मेन रन गेटर थे वो थे या दसुन शनाका था, जिनकी विकेट फिर आके हुसैन तलत ने ली। तो ये 3 बैटर्स जब आपके, जिनके ऊपर आप मेनली टूर्नामेंट पर रिलाय कर रहे हैं, और वो तीनों एक ही मैच में फेल हो जाते हैं, सो आपके 20-30 रन तो वहीं से कम हो गए। वो 20-30 रन होते, इनमें से एक भी अगर चल जाता
तो फिर ये एक डिफरेंट यूनिट आपको नज़र आती है। और दूसरा ये कि हसरंगा के अलावा दूसरा स्पिनर अभी उस तरह से बॉल नहीं कर रहा। उन्होंने दुनित विलालगे को भी ट्राई किया, उन्होंने तिक्षाना को भी ट्राई किया, पर अभी इनकी अगर आप बॉलिंग यूनिट देखें तो 3 से 3.5 बॉलर से खेल रहे हैं। इनके पास पक्के 5 बॉलर इनके पास भी नहीं है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। शाहजी, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इंडिया के ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया के जिस तरीके से एक पूरा एक माइंडसेट चल रहा है, टीम यूनिटी आपको नजर वहां पर आ रही है, लेकिन बांग्लादेश जो पिछला मैच दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट पे खेला है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी प्लेयर्स की। मैच मुझे पता है पलड़ा भारी इंडिया का है, लेकिन विकेट कैसे देखेंगे आज? देखिए, दुबई की विकेट तो नॉर्मली है जी, वही है, थोड़ी स्लो होती है, इसमें कोई शक नहीं, हल्का फुल्का स्पिन होता है, कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होती, सबको पता है। 160-70 कर जाओ तो बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पे माना जाता है। इस सब को देखते हुए लेकिन इंडिया जिस फॉर्म में है और जिस तरह अच्छा खेल रहा है इंडिया, बांग्लादेश को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा उनके साथ compete भी करने के लिए, मैं ये समझता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश इस काबिल हो जाएगा कि वो अपसेट कर सके। अगर वो करता है तो मेरा ख्याल है ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट होगा और रिसेंट टाइम का भी सबसे बड़ा अपसेट होगा, लेकिन मुझे वो चीज़ होती नज़र नहीं आती। इंडिया क्लिक कर रहा है और इंडिया पूरा टोटली डिपेंडेंट है, ख़ासकर ये अपने जो टॉप ऑर्डर उनकी बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह आप अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे हैं, आप देखें ना जिस तरह उनके बाकी प्लेयर खेल रहे हैं, वो मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गिल भी पहले तो ये समझे थे कि शायद गिल जो है वो T20 में एडजस्ट ना कर पाएँ, लेकिन वो T20 में भी एडजस्ट कर गए हैं और अच्छा उन साथ दे रहे हैं। राहुल नहीं है, आपको पता है राहुल नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे वो अगर वो खेल रहे हैं या कोई और खेल रहा है तो मेरा ख्याल है वो उसकी कमी इतनी ज़्यादा महसूस होने नहीं दे रहे। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो वो क्या टारगेट देता है, क्या स्कोर करता है, और ख़ासकर ऐसी विकेट पे जो हमने अभी तक नहीं देखा। हमने इंडिया को सिर्फ चेस करते हुए देखा है, हमने इंडिया को सिर्फ कोई टारगेट पे दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करके ओमान के अगेंस्ट किया था, के बट लोगों वो ने किया भी था। उतना देखे ना, कन्विंसिंग नहीं था। 188 था वो मतलब, कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन मैं खासकर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छी टीम के अगेंस्ट, बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर टीम के अगेंस्ट, फुल मेंबर कंट्री के अगेंस्ट वो अगर करते हैं तो कितना स्कोर करते हैं। मतलब आपने वहाँ देखा ना, वो भी इवन ओमान के खिलाफ भी काफ़ी करीब आया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ साबिर, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी तक इंडिया का टॉप ऑर्डर अंडर प्रेशर नहीं आया, जहां पर वो जल्दी खिलाड़ी उनके आउट होते हैं, पावर प्ले के अंदर आउट होते हैं। क्या मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग अभी तक, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में टेस्ट नहीं हुआ, मेंटली आपको टेस्ट होना पड़ता है, आप इतने स्ट्रांग टेस्ट नहीं हुए, क्या आपका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि इंडिया को वापस मैच में लेके आए? देखिए, शो से पहले शाहजी साहब मैं यही बात कर रहा था कि इंडिया का एक तो चोक बनता है, और हर टूर्नामेंट में चाहे जितने कंसेक्यूटिव मैचेस आप जीते जाएं, ऑस्ट्रेलिया ने भी चोक किया था, आपको याद होगा 2011 में, तो ये टीमें करती हैं, तो कहीं ना कहीं से देखिए इंडिया का चोक फाइनल में ही चोक करे तो ज़्यादा जी क्या पता फाइनल में कर दे। उनका हमें शो से पहले हमने वैसे बात की और दुआ भी की है, शायद अगर वाकई दोबारा तीसरी दफ़ा टाकरा होता है तो शायद हमारे पास चांस हो। देखें फ़र्क है, मेंटेलिटी का फ़र्क है, वो जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक उनकी मेंटेलिटी है। उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो वो देखें, हम नेट प्रैक्टिस करते हैं, मैम काफ़ी अरसे से एक उन्होंने सर्व किया है, तो नेट प्रैक्टिस को भी वो एक इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं। वो चाहता है कि वो कह रहा था कि यार मैं नेट प्रैक्टिस में आउट ही नहीं होना चाहता, वो आउट होने की कोशिश नहीं करता, वो पूरा अपने शॉट्स मारता है। वो कहते हैं कि जिस बॉल पे मैंने मारना होता है मैं पहले से ही मेंटली तौर पे कमिट कर देता हूँ कि मैंने मारना ही मारना है, डबल माइंडेड नहीं होता। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें इस पर्टिकुलर उम्र में आपको काफ़ी फायदा पहुंचती है, और वो इंटरनेशनल लेवल पे नजर भी आ रहा है। अभी उसके हाल ही क्या 15-16 मैचेस हुए, मगर उसका बॉडी लैंग्वेज देखें, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, कितने बड़े नाम है दुनिया में, उनको पूरी दुनिया में एक किस्म का उनको माना जाता है, मगर जिस तरीके से वो एक खेले, ईज से खेले, उनके शॉट्स भी प्रॉपर थे। ऐसा नहीं कि टुल्लेबाजी हो, कोई गलत शॉट्स हो, उन्होंने एक प्रॉपर बॉल की सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने शॉट्स मारे। अब करना क्या, बांग्लादेश के पास देखें चांस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका मिडिल ऑर्डर जो उस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ। संजू सैमसन ने 1-2 50 की थी ओमान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी स्ट्रगल किया उन्होंने। सूर्या कुमार यादव का ओमान ने उनको तंग किया था, मुझे पता, बड़े प्लेयर नहीं थे, तंग किया था ओमान। सर बांग्लादेश भी कर सकती है, क्योंकि इनके पास देखें बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके पास बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, मगर कहीं ना कहीं से ना ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि एक सीनियर टीम को ग्रेप करने चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा लूज कर देते हैं। इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के काफ़ी मैचेस क्लोज भी गए, जो कि शायद वो 2-3 मैचेस जीत सकते थे। अभी उन्होंने शायद आई थिंक एक मैच जीता है, 15-16 इंडिया जीत चुका है, तो उनका पल्ला तो ऑब्वियसली भारी है, मगर
मेंटली मैं कहता हूँ कि उनके पास कॉन्फिडेंस काफ़ी है। जिस तरीके से दुबई में उन्होंने श्रीलंका को हराया 170 समथिंग उन्होंने स्कोर चेस किया, और ख़ास करके वो उन्होंने किसी भी तरह से प्रेशर नहीं लिया, तो मेरे ख्याल में चांस तो देना चाहिए। 40-60 होना चाहिए। अगर लोग 80-90 कहते हैं, 80-20 कहते हैं या 90-10 कहते हैं, मैं तो 40-60 कहता हूँ। बांग्लादेश को मैं फेवर दे रहा हूँ आज। बड़ा सेफ खेल रहे हैं, मुझे पता है 40-60 पे आपको अपने आप को सेव करने के। लेकिन कप्तान थोड़ा सा ना, अगर आप बांग्लादेश टीम की बात करें, जिस विकेट पर बांग्लादेश खेला था, मैं खुद हैरान था दुबई स्पोर्ट्स सिटी की, उसमें टर्न नहीं था बिल्कुल भी। आपने देखा फ्लैट टेक विकेट थी, जिस तरीके से श्रीलंका को मार पड़ी। स्पिनर्स में कहीं ना कहीं श्रीलंका भी मार खा रहा है। उनके एक ही स्पिनर, मैं कहता हूँ कि शायद मौजूदा कल अच्छा एक स्पिनर आया था। विकेट बड़ी डिपेंड करती है, क्योंकि इंडिया का टूर्नामेंट है, वो किस विकेट पे आज मैच खिलाते हैं। दूसरा, अभिषेक की बात करें, अभिषेक वर्सेस बांग्लादेश पेसर्स, क्योंकि पेस अटैक उनका अच्छा है बांग्लादेश का, खासकर मुस्तफीज़ की बात करूँ, कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, बांग्लादेश के लिए पेस अटैक ही फ़ायदेमंद है। उनकी भी स्पिनर बहुत कोई एक दो के अलावा कोई ऐसे नहीं है कि बहुत उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर हो जिसने आके कुछ कर देना। रेशिद हुसैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट इंडिया जनरली लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है और जनरली स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। और मुस्तफीज़ के अगेंस्ट भी इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि मुस्तफीज़ की भी गो टू डिलीवरी जो है वो स्लोअर वन है, तो वो हाथ से रीड। जो हम पहले भी मिडिल ऑर्डर की अपनी भी बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में रन्स करने के लिए, स्पिनर पे रन्स करने के लिए हाथ से रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेंथ से रीड करते हैं तो आप ऑलरेडी लेट हो जाते हैं। सो इंडिया का ये फ़ायदा ज़रूर है कि वो हाथ से क्योंकि रीड करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक तंजीम हसन साकिब को शायद ये वापस लेके आए। शरीफुल की भी उस तरह की फॉर्म नहीं लग रही, थोड़ा सा शायद बैटिंग है जो, तो उनकी तस्कीन और जो है मुस्तफीज़, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स पे इंडिया को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। बड़ी क्वालिटी आपको स्पिन बॉलिंग करनी पड़ती है कि आप इंडिया को जनरली, जो मैंने तो देखा है इंडिया को, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, मे भी शायद इनकी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो कोचिंग है वो ऑफ साइड सेंट्रिक इतनी ज़्यादा है कि आप इनकी जितनी भी परफॉर्मेंस देखिए, ये रिस्ट स्पिनर के ऊपर जो बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी जाता है उसके ऊपर से ज़्यादा तगड़े हैं एज़ कम्पेयर टू हम लोग देखें या बाकी एशियन देखें जो लेग साइड को ज़्यादा फेवर करते हैं, रिस्टी हैं ऑन द लेग साइड। इंडिया बिल्कुल उसके ऑपोजिट है और ऑफ स्पिनर्स अक्सर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें देखनी होंगी आपको, और बांग्लादेश के पास वो ऑप्शन भी मौजूद है कि वो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। परसेंटेज आप क्या देंगे बांग्लादेश? देखिए, मैं तो समझती हूँ मैं जाऊँगी सिर्फ बांग्लादेश के साथ एज ए सपोर्ट ज़रूर जाना चाहूँगी। ऑब्वियसली ऑन पेपर इंडिया की टीम अच्छी है, पर बांग्लादेश बहुत अच्छी, दो बड़े तगड़े मैचेस खेल के आ रहा है और बांग्लादेश का अगला मैच कल है, बैक टू बैक मैच है। और जितना फटीक, जितना इस वक्त गर्म मौसम है, ये होना नहीं चाहिए था। तो बांग्लादेश अपना सारा जोर आज ही लगाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बिकॉज वो अगले मैच तक जाना नहीं चाहेंगे। उस वक्त तक ऑलरेडी उनकी टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आई थिंक मैं तो चाहूँगी कि बांग्लादेश जीते। शॉर्ट आप कह रही हैं पाकिस्तान इंडिया फाइनल है, दिल की बात आप कह रही हैं। ऑफ कोर्स वो तो हर कोई चाहता है। मुझे थोड़ा टाइम कम है, मैं सिर्फ क्योंकि वुमेंस पे आना है। कप्तान, इस वक्त वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम जा चुकी है। बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं मैं कहता, लेकिन जैसे हम ऑफेयर भी बात करते रहते हैं, बेहतर है। एटलीस्ट आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, विकेट्स डिफरेंट थी, वहाँ डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन कम अज़ कम एक अच्छी बात कि आपकी जो बैट्समैन है वो आपको रिदम में नजर आ रही है। बेशक बॉलर्स की बात भी हम करें, देखिए बैटर्स को अगर आप देखें तो ज़्यादा सिद्रा अमीन पे हाईली डिपेंड कर रहे हैं, और जो बिल्कुल सीधी विकेट्स के ऊपर थी उसके ऊपर आपको बैटिंग अच्छी नज़र आई है। इवन दो कि स्पिन विकेट्स हमें फेवर करेंगी एज ए बॉलिंग टीम, पर उसके बाद सिद्रा के अलावा मुझे बाकी बहुत ज़्यादा कोई तगड़े, मुनीबा एक अच्छा स्वीप करती है, उसके अलावा इतना मुझे नज़र नहीं आता कि आपके स्पिन के लिए बहुत तगड़े प्लेयर वहाँ पर मौजूद हों। इसीलिए हम निदा की बात अक्सर बार बार करते हैं कि वो एक ऑप्शन हमने शायद नहीं इसको देख पाए, बट गुड लक है, बेस्ट ऑफ लक है पूरी टीम को। हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पर, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पर हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज फॉर पाकिस्तान टीम, और आई होप कि जो थिंक टैंक है, जो टीम है, वो इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करे। शाहजी, लोगों ने, आप तो उधर मौजूद थे, 60-70 सीढ़ियाँ भी आपने चढ़ी, यूएसए की बात मैं कर रहा हूँ, लोगों ने कहा 100 के करीब लोगों ने कहा हमें हराया, हम इसको बददुआ देंगे, वो बैन होगी बेचारी। ये आखिर हुआ क्या मसला वहाँ पर? अच्छा, थोड़ा सा अगर कहें तो पहले बांग्लादेश की ज़रा सी एक बात कर लूँ। देखें, आज 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बांग्लादेश चेस करते हैं ना, उनके चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिर बांग्लादेश का जो 5th बॉलर है, वो 5th बॉलर पार्ट टाइमर है या वो तंजीम को लेके आएंगे या सैफ से और शमीम से बॉलिंग कराएंगे, अगर वो है तो फिर उनके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज बांग्लादेश ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो इन दोनों चीज़ों का अल्टीमेट रिजल्ट है। अभी आपने बात की यूएसए क्रिकेट की,
यूएसए क्रिकेट में गवर्नेंस का मसला है, कोई और मसला नहीं है। वहाँ पे आपको पता है इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं और हर एक अपनी तरफ क्रिकेट को खींचता है, हर एक चाहता है कि मैं इसको यूनाइटेड स्टेट जो क्रिकेट एसोसिएशन टाइप है या जो भी है क्रिकेट बोर्ड जो है उसको हम अपनी तरफ कह रहे हैं और हम इस पे कंट्रोल रहे हैं। बड़ी दफ़ा 1 साल पहले भी मुझे याद है कि आईसीसी ने उनको वार्निंग दी थी, वार्निंग लेटर इशू किया था बाकायदा कि आप ये जो अपनी गवर्नेंस के मामला आते हैं ये आप ठीक कर दें, नहीं तो हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आपका सारा जो सिस्टम है वो हम टेक ओवर कर लेंगे। अब आईसीसी ने टेक ओवर कर लिया, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी सॉर्ट ऑफ थिंग, उसने टेक ओवर कर लिया है सारा यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्रिकेट जो रनिंग ऑफ क्रिकेट है। जो अब जो टीम तो खेलेगी, टीम तो वर्ल्ड कप में भी खेलेगी, लेकिन वो टीम कौन सिलेक्ट करेगा वो आईसीसी के थ्रू होएगी, आईसीसी उसमें इन्फ्लुएंस करेगा, वो देखेगा। वहाँ के जो क्रिकेट जो ऑफिशियल्स हैं उन पे टोटली अब उनको एक तरह से सस्पेंड या उनको बैन या जो भी मर्जी उनको कर दिया है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको आप ठीक करें, आप क्रिकेट को एज अ क्रिकेट समझ के वहाँ उसको जिस तरह वहाँ पे क्रिकेट की ग्रास रूट्स क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो उसको इस्टेब्लिश करें, तब हम आपको वापस इसकी जो है मैनेजमेंट देंगे। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का शाहजी ने कहा मैं भुगत चुका हूँ, मुझे पता है वो जो मसले मसाइल एनसी के आते हैं, लेकिन साबिर अच्छी बात है एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि कम से कम जो पूल ऑफ क्रिकेट है वो बढ़ रहा है। आप यूएसए को देख रहे हो, फ्रांस को देख रहे हो, मैं हैरान था इटली ने क्वालिफाई किया हुआ है। दैट शोज के स्लो एंड स्टडी आईसीसी एक पूल ऑफ क्रिकेट को बढ़ा रहा है। देखिए अच्छा है कि ग्लोबली टीमों का इंक्लूड होना इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में काफ़ी खुशाइंद है, और आगे आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप होंगे वहाँ पे भी इस तरीके की जो जिसको हम सो कॉल्ड मिनोज कंट्रीज़ कहा करते थे, मगर अभी उन टीमों ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यूएसए को देख लें, इस आयरलैंड को देख लें, आप युगांडा की टीम भी देखें, इस तरीके से आई इटली की टीम ने क्वालिफाई किया। तो ये अच्छा साइन है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबली जो है इस चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। आईसीसी का काफ़ी इसमें अच्छा रोल है, आईसीसी की तारीफ भी करनी चाहिए, मगर इस तरीके का डिसीजन सस्पेंड कर देना मेरे ख्याल में जो 2000 पिछले जो T20 वर्ल्ड कप में जो फाइनेंशियल लॉसेज हुए थे शायद आईसीसी उसका बदला ले रहा है अमेरिका से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जैसे कि साहब आप जानते हैं इंपॉर्टेंट मैच आज जहां पर बांग्लादेश फेस करेगा इंडिया को। ऑब्वियसली दोनों टीम की कोशिश होगी कि मैच जीत के हम टूर्नामेंट के फाइनल तक अपनी रसाई पक्की हासिल करें। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल मैच खेला है, ऐसा पाकिस्तानी तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान फाइनल्स में जाए, पाकिस्तान फाइनल में हराए, चाहे इंडिया है चाहे जो भी टीम आती है। लेकिन ऑन अ प्रॉपर अगर हम बैकडोर पे जाके देखें तो पाकिस्तान को अब भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खास करके बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम्स के खिलाफ जीतने के लिए। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।